हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम रीतिकाल की रचनाओं को देखने वाले हैं। यूथ कंपटीशन से हमारा है प्रैक्टिस। आगे हमने आदिकाल और भक्तिकाल को कंप्लीट कर लिया है, प्लेलिस्ट बन गई है, आप वहां से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम में आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करिए प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली वीडियो मिलती रहे। शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रबंधात्मक रचना, और जो भी व्याख्या हमें लगेगा इंपॉर्टेंट उसको हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है, व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रबंधात्मक रचना है इसमें से शिवा बावनी, भवानी विलास, हिम्मत बहादुर, बिरदावली, जगत विनोद। राइट आंसर हो जाएगा हिम्मत बहादुर बिरदावली। रीतिकालीन प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देव का कृत्य है, भवानी विलास भूषण कृत्य है, शिवा बावनी भूषण का है, एवं पद्माकर कृत है, जगत विनोद पद्माकर का है। मुक्तक काव्य श्रेणी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान गीता के रचनाकार हैं भिखारी दास, पद्माकर, ग्वाल, केशव दास। राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान गीता केशव दास की रचना है। देखते हैं इसका व्याख्या। आचार्य केशव का जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास कैसे कवि थे? अलंकार संप्रदायवादी आचार्य थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्ति है, पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल ने किसको कहा है? तो केशव दास को कहा है। और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण 1717 छंद। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है ये भी कि रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्शी, रतन वावनी आदि। आगे निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? इसमें से कौन सा ग्रंथ है जो अलंकार निरूपक नहीं है? कविकुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, ललित ललाम, कविकुल कल्पतरु। राइट आंसर हो जाएगा कविकुल कल्पतरु। यह अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित है। कविकुल कल्पतरु 8 प्रकरणों में विभाजित है। इसका समय संवत 1707 है। आगे चलते हैं। कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? भाषा भूषण, काव्य रसायन, वृत्त विचार, काव्य निर्णय। राइट आंसर हो जाएगा वृत्त विचार, जो कि छंद निरूपक है। वृत्त विचार। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? जगत विनोद, सुख सागर तरंग, सुधानिधि, पद्मा भरण। राइट आंसर हो जाएगा जो कि नायक नायिका निरूपक ग्रंथ नहीं है, पद्मा भरण। पद्मा भरण 1810 ईस्वी में रीतिकालीन कवि पद्माकर का समय 1753 से 1833 ईस्वी। अलंकार निरूपक ग्रंथ है पद्मा भरण, पूछा जा सकता है। पद्मा भरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। आगे है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है? तोष, सोमनिधि, सोमनाथ, प्रतापशाही, भिखारी दास। राइट आंसर हो जाएगा तोष। राइट आंसर हो जाएगा तोष, जो कि काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। देखते हैं सर्वांग निरूपक ग्रंथ इसमें से सोमनाथ रस पीयूष निधि, भिखारी दास का काव्य निर्णय, प्रतापशाही का काव्य विलास, सूरती मिश्र का काव्य सिद्धांत। आगे है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है?
इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, सही नहीं है ऑप्शन सी। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षणों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, जो कि गलत है। बाकी सभी सही हैं। सजीव श्रृंगार की एक सदस्य एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य की प्रतिबिंबित है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, जो लक्षण मुक्त हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। आगे में आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी हैं। उक्त कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिश्र बंधु का कथन है। आगे है मोतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? राइट आंसर हो जाएगा जगत विनोद के संबंध में कथन है रामचंद्र शुक्ल का। आगे है हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह कथन किसका है? राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे वो निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है। इसमें से कौन सा सही है? तो दोनों सही है, आ और बा दोनों सही है। आगे है भाषा भूषण के रचनाकार हैं। भाषा भूषण भूषण मतीराम जसवंत सिंह पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है। इनका जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 में हुआ। इनके रचित ग्रंथ हैं भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय, सिद्धांतसार आदि प्रसिद्ध हैं। ये सभी जसवंत सिंह की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं इसका व्याख्या। शिवराज भूषण भूषण की रचना है। ललित ललाम सतसई मतीराम की है। पद्माकर की रचना गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरदावली पद्माकर की रचना है। आगे है एक मिनट, ये वाला अभी हमने व्याख्या में देखे थे। ये वाला केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? इसीलिए व्याख्या देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत कहा था। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने यह भी देखा था, छंदों का अजायब घर रामचंद्रिका को कहा था। आगे है रीति काल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला है? राइट आंसर हो जाएगा 2 शताब्दियों तक। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण, ललित ललाम, शिवराज भूषण, अंग दर्पण। राइट आंसर हो जाएगा अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह नायिका भेद ग्रंथ है। अंग दर्पण नायिका भेद ग्रंथ है, जो 1737 में लिखा गया है। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध 1741। रसलीन का मूल नाम गुलाब नबी था। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से पूछा जाता है कवियों के मूल नाम से। ठीक है, रसलीन का मूल नाम था गुलाब नबी। ये मीर तफैल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कार पूर्ण वर्णन किया है। आगे है निम्नलिखित में से घनानंद की रचना है। प्रिया प्रसाद, प्रीति पावश,
भवानी प्रकाश पक्षी विलास। राइट आंसर हो जाएगा घनानंद की रचना नहीं है पक्षी विलास। पक्षी विलास घनानंद की रचना नहीं है। आगे है बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो बच्चन सिंह का कथन है। बिहारी ने पूछा जा सकता है ऐसे भी कि कौन से कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृत के विरुद्ध घृणा अभिव्यक्त की है? तो बिहारी ने। तो किसने कहा है? बच्चन सिंह ने कहा है। आगे है रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। ललित ललाम कैसा ग्रंथ है? राइट आंसर हो जाएगा अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ हैं फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, रस निरूपक ग्रंथ है, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक, सतसई, वृत्त कौमुदी। आगे में बेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित कीनो खेल करी जानो है। ये पंक्तियां किस कवि की है? राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर की पंक्ति है। यहाँ देखते हैं और कवियों की पंक्ति है, इंपॉर्टेंट है व्याख्या में। अति सुदोष ने को मारगु है जहां नए को सयानक बाक नहीं। घनानंद की पंक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणाली अदम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन देव की पंक्ति है। आगे कई कवि रीझे तो कविताई ना तो राधा कन्हाई सुमरन को बहानो भिखारी दास की पंक्ति है। ये तीनों ही पंक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अमे हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा किस कीर्ति में संग्रहित है? राइट, अमित हलाहल मद भरे किस रचना की है? तो अंग दर्पण। राइट आंसर अंग दर्पण रसलीन की रचना है। आगे है यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो है। यह पंक्ति है, इसका हो जाएगा राइट आंसर बोधा की पंक्ति है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पर धावनो बोधा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है बोधा की, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं यहाँ पर और व्याख्या में पंक्ति दी गई है। यह घन आनंद छावत भावत जान सजीवन और ते आवत लोग हैं लागी कवित बनावत मोहितो मेरे कवित बनावत। घनानंद की पंक्ति है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के जोबन की ज्योति जगी जोर उंगत है। आलम की पंक्ति है। अगली ठाकुर की पंक्ति है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को दान जुदत जुर्बे में नेकु जे ना मुरको। ठाकुर की पंक्ति है। आगे है शोभा सरसानी ना बखाने जात केहू भांति आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। यह पंक्ति किसकी है? राइट आंसर हो जाएगा सेनापति की पंक्ति है। यूथ कंपटीशन काफी ही अच्छी पुस्तक है। ठीक है, यहाँ से हमने आदिकाल भक्तिकाल कंप्लीट कर ली है, उसका प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन परीक्षा में मिलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? शिवराज भूषण में तो राइट आंसर हो जाएगा 105 अलंकारों का निरूपण हुआ है। यह भूषण की प्रसिद्ध रचना है जिसमें 105 अलंकार हैं। आगे घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? घनानंद की कविता में भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र, संध्या भाषा। राइट आंसर हो जाएगा संध्या भाषा। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? राइट आंसर हो जाएगा 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। इसमें से घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य हैं तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पहला और तीसरा।
घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और तीसरा है, घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। आगे है, तो पर बारो उर्वशी सुनि राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। यह पंक्ति बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से लिया गया है, ये भी पूछा जा सकता है। आगे निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? इसमें से केशव दास के बारे में तो इसका पहला और चौथा, वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे केशव दास। और चौथा है, इनकी कीर्ति वीर सिंह देव चरित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे है, सुमेलित करना है श्रृंगार मंजरी। श्रृंगार मंजरी किसका है? चिंतामणि का। साहित्य सार मतीराम। रस सारांश भिखारीदास। रस सारांश भिखारीदास प्रेमचंद्रिका देव की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भाषा भूषण का विवेच्य है छंद, रस, अलंकार, ध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा अलंकार। भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकार निरूपण है। जसवंत सिंह हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध चंद्रोदय, आप्रोच सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत सार आदि। भाषा भूषण जसवंत सिंह का अलंकार ग्रंथ है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।